रात का वो क्षण जब आकाश अपनी समस्त निस्तब्धता को धरती पर उंडेल देता है, जब हवाओं की सरसराहट भी किसी अदृश्य रहस्य का संकेत बन जाती है, उसी गहन मौन अंधकार में एक प्रश्न जन्म लेता है। एक ऐसा प्रश्न जो युगों से मनुष्य के भीतर सुलगता रहा है। यदि आत्मा न स्त्री है न पुरुष, तो ये आकर्षण किसका है? ये मोह किसके लिए है? ये प्रश्न केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये समस्त मानवता का प्रश्न था। और इसका उत्तर छिपा था उस समय के एक विलक्षण ऋषि के पास, जिनका शरीर भले ही 8 स्थानों से विकृत था, पर जिनकी चेतना ब्रह्मांड से भी अधिक विस्तृत थी। वे थे अष्टावक्र। राजा जनक का विशाल राजमहल, दीपकों की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ, संगमरमर की दीवारें जिन पर समय जैसे ठहर गया हो, और उस भव्य सभागार के मध्य बैठे थे राजा जनक, एक ज्ञानी, एक साधक, एक जिज्ञासु आत्मा। किंतु उस रात उनके भीतर कुछ अशांत था। उनकी दृष्टि दूर कहीं खोई हुई थी, जैसे वे स्वयं से ही कोई उत्तर खोज रहे हों। उन्होंने अपने आप से पूछा, यदि मैं आत्मा हूं और आत्मा का कोई लिंग नहीं, तो ये आकर्षण क्यों? ये प्रेम, ये मोह, ये खिंचाव आखिर किसका है? उनका मन अशांत हो उठा और उसी क्षण उन्होंने आदेश दिया, अष्टावक्र को बुलाया जाए। कुछ ही समय में सभा के द्वार खुले और भीतर प्रवेश किया एक ऐसे पुरुष ने जिसे देखकर सामान्य दृष्टि केवल उसके विकृत शरीर को देखती, परंतु जिसकी आभा को देख ज्ञानी भी नतमस्तक हो जाते। अष्टावक्र धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम में एक अद्भुत स्थिरता थी, मानो वे इस जगत में होते हुए भी उससे परे हों। राजा जनक ने उनकी ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के अपने हृदय का प्रश्न उनके समक्ष रख दिया। हे मुनि, यदि आत्मा न स्त्री है न पुरुष, तो ये आकर्षण किसका है? ये मोह क्यों उत्पन्न होता है? सभा में गहरा मौन छा गया, जैसे स्वयं समय भी इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। अष्टावक्र मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और गहन ज्ञान भी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, जिसको तुम मैं समझते हो वही इस भ्रम का कारण है। जनक ने विस्मय से उनकी ओर देखा। भ्रम? अष्टावक्र ने अपनी दृष्टि दूर आकाश की ओर उठाई और बोले, हां राजन, ये सब भ्रम है। आत्मा तो शुद्ध है, निराकार है। वो न स्त्री है न पुरुष, न जन्म लेती है न मरती है। परंतु जब वही आत्मा इस शरीर से स्वयं को जोड़ लेती है, तब वो मैं बन जाती है, और यहीं से आरंभ होता है मोह। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, मानो हर शब्द शून्य को चीरता हुआ सीधे हृदय में उतर रहा हो। राजन, अष्टावक्र आगे बोले, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये सब प्रकृति के खेल हैं। जब आत्मा स्वयं को इनसे अलग नहीं देख पाती, तब वो इनसे उत्पन्न हर भावना को अपना मान लेती है। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति जैसे उस सत्य को अनुभव करने लगा था। तुम जिसे आकर्षण कहते हो, अष्टावक्र ने कहा, वो आत्मा का नहीं, शरीर और मन का खेल है। आंखें रूप को देखती हैं, मन उसमें रस लेता है, और फिर तुम कहते हो मैं आकर्षित हूं। जनक के हृदय में एक कंपन हुआ। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या प्रेम भी भ्रम है? अष्टावक्र ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। नहीं राजन, प्रेम भ्रम नहीं है, पर जो तुम प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं है। सभा में एक हलचल सी हो गई, जैसे किसी ने सबसे प्रिय सत्य को ही चुनौती दे दी हो। सच्चा प्रेम, अष्टावक्र बोले, वो है जिसमें कोई भेद नहीं होता, न स्त्री न पुरुष, न अपना न पराया। वो प्रेम जो आत्मा से उत्पन्न होता है, वो केवल होता है। उसमें कोई चाह नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। उनके शब्द जैसे गूंजने लगे, दीवारों से टकराकर मन के भीतर उतरते चले गए। पर जो आकर्षण है, उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, वो द्वैत से उत्पन्न होता है। जहां मैं और तुम हैं, वही आकर्षण है, वही मोह है, वही बंधन है। राजा जनक की आंखों में एक नई समझ की चमक उभरने लगी। जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, अष्टावक्र ने कहा, तब तक तुम स्त्री और पुरुष के भेद में बंधे रहोगे, और उसी भेद से उत्पन्न होगा आकर्षण। सभा का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई जैसे अपने भीतर झांकने लगा था। पर जिस क्षण अष्टावक्र की वाणी और भी गंभीर हो गई, तुम ये जान लेते हो कि तुम ना शरीर हो ना मन, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, उसी क्षण ये सारा आकर्षण, ये सारा मोह
अपने आप समाप्त हो जाता है। एक गहरी निस्तब्धता छा गई। राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे भीतर उस सत्य को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हों। कुछ क्षणों बाद उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या यह संभव है कि मनुष्य इस आकर्षण से मुक्त हो जाए? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है राजन, ये तो उसी क्षण संभव है जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो। उनकी वाणी अब जैसे एक मंत्र बन चुकी थी। तुम वही हो जो कभी बदलता नहीं, तुम वही हो जो सदा से है, और वही आत्मा, न स्त्री है न पुरुष। राजा जनक की आंखों से एक अश्रु की बूंद गिर पड़ी, पर वो दुख का नहीं, एक गहन अनुभूति का अश्रु था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया, ये आकर्षण, ये मोह सब उसी मैं का खेल है जो असत्य है। अष्टावक्र ने शांत भाव से उनकी ओर देखा, और जब ये मैं मिट जाता है तब केवल सत्य शेष रह जाता है। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस क्षण जैसे बदल चुका था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाहर आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता में चमक रहा था, और उसकी शीतल रोशनी जैसे उस ज्ञान को और भी गहराई दे रही थी। उस रात राजा जनक ने केवल एक उत्तर नहीं पाया, उन्होंने स्वयं को पाया, और उस मौन में, उस शांति में एक सत्य स्पष्ट हो चुका था कि आत्मा के स्तर पर ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष। और जहां ये सत्य अनुभव में आ जाता है, वहां ना कोई आकर्षण बचता है, ना कोई मोह। केवल एक असीम, अनंत और शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है, जो सदा से था और सदा रहेगा।